अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक। अभी अभी इतला आई है कि जनाब सऊदी अरब में रमज़ान शरीफ का चाँद नज़र आ गया है। हम तमाम उम्मत को जनाब रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आने की मुबारकबाद पेश करते हैं। पाकिस्तान में कल चाँद देखा जाएगा, लेकिन आपको पता है पूरी दुनिया में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप और इन मुल्कों में ज़्यादातर लोग जो है वो सऊदी अरब के साथ रोज़ा रखते हैं, ईद मनाते हैं। तो तमाम मुस्लिम उम्मा को हम रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आने की मुबारकबाद देते हैं। ठीक है जी। अब आए जी, जो पाकिस्तान में चाँद चढ़ाने लगे हैं ना, ये चाँद चढ़ाने लगे हैं फिर इमरान नियाज़ी। मैंने आपको बताया था कि ये अपनी जान बचाने के लिए ना इमरान कुछ भी कर सकता है। मरीम नवाज ने कहा था कि ये अपनी जान बचाने के लिए अपने बच्चों को भी जला सकता है। वो जैसे उन्होंने बंदरिया की मिसाल दी कि जब बंदरिया के पाँव जलते हैं ना, वो अपने बच्चों पे रख देती है। तो ये इस तरह का माहौल पैदा कर देता है। एक हफ्ता पहले जब सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने रेफरेंस दायर किया और वहाँ पे इमरान खान के ने कहा जी कि 10 लाख बंदों में से इनको गुजरना पड़ेगा और 10 लाख के बंदों में से इनको वोट डाल के वापस भी उन्हीं में से गुजरना पड़ेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास मसला आया और अपोजिशन ने भी कहा जी कि हम भी डी चौक में जलसा करेंगे, हमारा भी उधर ही होगा। तो उसमें जो अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है, इमरान खान के जो वकील है, उन्होंने हुकूमत के वकील ने कहा कि जी मैं आपको इंश्योरेंस देता हूँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इलेक्शन वाले दिन डी चौक पे एक बंदा भी नहीं होगा और आज़ादी से आके वोट डालें और आज़ादी से वोट डाल के वापस जाएं। ये उन्होंने उधर तय हो गया। बयान लिखा गया उनका अटार्नी जनरल का, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दे दी कि भाई जो जमहूरी तरीका है किसी को कोई मना नहीं कर सकता। असम्बली का इजलास हो, कोई किसी को नहीं मना कर सकता। आज ताज़ा तरीन इतला के मुताबिक इमरान खान ने फिर कह दिया है कि जनाब 1 लाख बंदा डी चौक पे आए, असम्बली के गेट के ऊपर आए, कौमी असम्बली का जो गेट है उसके ऊपर 1 लाख बंदा आए। यार ये क्या है? मैंने आपको कहा है ना, ये कुछ भी कर सकता है। ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा करना चाहता है, ये चाहता है मार्शल लॉ लग जाए, ये चाहता है खून खराबे हों। ये इसको शिकस्त तो वाज़े नज़र आ गई है, आपको पता ही है। शिकस्त इसको नज़र आ गई है कि मेरे खिलाफ 200 बंदे आ गए हैं, 172 की बजाय 200 आ गए हैं। तो इसने अभी ताज़ा तरीन ये इतला कर दी है कि जनाब वहाँ पे बंदे इकट्ठे करो। और आज जो KPK में वो खैबर पख्तूनख्वा का जो वजीर आला है महमूद, उसने लोगों को बाकायदा ऐलान करके कहा है कि जो मुनहरिफ अराकीन हैं, जो बागी अरकान हैं, उनके घरों में जाएं और एहतजाज करें और उनको बुरा भला कहें। हम पैसे भी देंगे आपको, फंड भी, मैंने कहता जी फेडरल हुकूमत से मांग लिया है, हम आपको फंड भी देंगे, रैलियां निकालें। तो ये सर जी आप देखें ना, इसीलिए हम कहते हैं कि या अल्लाह दुश्मन भी दें तो इज्जत आला दें। इधर वो हालात नहीं है। ये इमरान खान ये चाह रहा है कि इस वक्त हालात खराब हों। ये वो कहते हैं ना, खसियानी बिल्ली खंबन हो जाए। अभी बीच में लेटर निकल आया अमेरिका का। अमेरिका वालों ने कहा जी कि हमने ये धमकी दी नहीं, वो लेटर वाला ड्रामा इसका फेल हो गया। ठीक है। अब कल अभी जो फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो क्या की है, आपको सारी ताज़ा तरीन खबरें बता रहे हैं, और भी हैं। फवाद चौधरी ने कहा जी कि कल मैं वजीर कानून का हलफ ले रहा हूं और कल ही मैं केस दायर करूंगा, हमजा शहबाज का भी जमानत कैंसिल करो और इसकी शहबाज शरीफ की भी जमानत कैंसिल करो। फवाद चौधरी, खुदा के लिए एक दिन का वजीर कानून ना बने, क्यों अपने मजाक उड़ा रहे हो? शेख रशीद ने तो रिटायरमेंट का ऐलान भी कर दिया है। तेरा भी हाल यही है। जब तेरा भाई सगा जो है ना वो उधर चला गया है अपोजिशन में, तू किस किस को रोकेगा हैं? और मैं ये करूंगा वो करूंगा, ये 3-4 बंदे ही रह जाएंगे। इमरान तेरे जानिसार रह गए 3-4।
ये नारा ही लगने वाला है, इमरान तेरे जानिसार रह गए 3-4, ये 3-4 ही रहेंगे आखिर में, और बाकी सब उड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। तो न्याजी साहब की ये प्लानिंग है कि हालात खराब हों, हर सूरत में खराब हों। अब आप देख लें, इसके पास इलेक्शन कमीशन उसको मना करता रहा है कि जी तुम कैंपेन पे ना जाओ, जलसों में ना जाओ। इसने परवाह की है? ये कानून को जूती की नोक पे रखता है। वो तकरीर होती है जो कहता है जी कि फातिमा भी होती, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी फातिमा भी होती तो मैं उसके भी हाथ काटता। ये तकरीरें हैं उसकी, गले से ऊपर ऊपर की तकरीरें हैं। ये कानून को मानने वाला है इमरान खान, जो खुद कहता था कि बिजली के बिल जला दो, सिविल नाफरमानी करो, मैं अपने हाथों से फांसी दूंगा। ये वही शख्स है, अभी भी कंटेनर पे खड़ा है। तो इसने अभी ऐलान ये ताज़ा किया है कि हम 1 लाख बंदा इकट्ठा करेंगे, और उन्होंने बाकायदा अब ऐलान कर दिया, पहले वैसे कह रहे थे, अब बाकायदा ऐलान कर दिया है कि इतवार वाले दिन 10 बजे सुबह उधर पहुंच जाओ। तो इनका क्या ख्याल है कि अपोजिशन वाले बंदे नहीं बुला सकते? तुम 1 लाख बुलाओगे, वो 10 लाख बुला सकते हैं। उनकी इस वक्त ये पावर है। तो ये इसको रोका जाए। इसको मैंने कल कहा था कि इसको कैद में 2 दिन के लिए बंद कर दिया जाए। ये कुछ भी अपने खिलाफ भी कुछ कर सकता है, पाकिस्तान के खिलाफ भी कर सकता है, और कर रहा है। ये वही है जिसके बंदर के हाथ में उस तरह आ गया था। तो ये वही शख्स है। इसलिए ये 2 दिन इंतहाई खतरनाक है पाकिस्तानियों आपके लिए। ये कुछ भी खिलवाड़ कर सकता है, आईन तोड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है यार। जब मैं कुछ भी कह सकता हूं तो आप इसको समझ आए ना, कुछ भी कह सकता हूं। तो ये सबसे बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज है कि ये उसने जारी आज कर दी है कि जनाब 1 लाख बंदा इकट्ठा करो। ये नाजीइज्म का देसी हिटलर है, इसने नाजीइज्म यहाँ पे फैलाना है। इस न्याजीइज्म ने नाजीइज्म फैलाना है। ये वहीं से ये निकला है, ये वाला देसी हिटलर। तो ये हालात हैं, ये वाकयात हैं। हालात बड़े तशवीशनाक हैं, और सब लोग जो शरीफ लोग हैं वो परेशान हैं कि न्याजी क्या करेगा। इसको शिकस्त सामने नजर आ रही है। तो अगर ये इंसान का बच्चा होता ये, तो सीधा चुप करके कहता जी मैं हार गया हूं, इस्तीफा देता हूं, अगले इलेक्शन में मैं देखूंगा। लेकिन नहीं, ये नहीं हार रहा। मैं आखिरी गेंद तक खेलूंगा। सारी टीम बाहर निकल गई है, ये पिच के ऊपर लेटा पड़ा है। बिलावल ने कहा जी पिच के ऊपर लेटा पड़ा है, अब मंगवाएं जी स्ट्रेचर, और स्ट्रेचर के ऊपर इसको लेके जाए। ये आराम से जाने वाला नहीं है, ये इंसान, ये आराम से जाने वाला नहीं है। एक बात। दूसरी बात, इधर पंजाब में ये क्या ड्रामे कर रहे हैं। 1 दिन में इलेक्शन हो रहा है जी, कौमी असम्बली का, सुबह इसका वजीर आला का। 1 दिन में कागजात नामजदगी, 1 दिन में सारा कुछ हो रहा है, 1 दिन में सारा कुछ किया जा रहा है, और सुबह इलेक्शन है जी वहां पे। ये देखें, ये भी धांधली की इंतहा है। ताकि अपोजिशन ने अभी जो है ना वो सोचा ही नहीं था, और उन्होंने अपना नामजद वजीर आला पहले कर दिया, और अब जनाब वो कह रहे हैं जी कि 1 दिन में जो है ना उसको कर दिया जाए। तो ये इस तरह की धांधलियां करेगा। ये लगता है कि ये आराम से नहीं जाने वाला, और ये जाएगा तो फिर इसका वो हशर होगा कि लोग देखेंगे। हो रहा है, वैसे लोग देख रहे हैं कि इसका क्या हशर हो रहा है, क्या क्या ये बातें कर रहे हैं, और क्या क्या ड्रामे कर रहे हैं, और अमेरिका को पाकिस्तान से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहा, ये सारा कुछ कर रहा है। तो ये हालात हैं, ये वाकयात हैं। पंजाब में भी इंशाल्लाह ताला इनको शिकस्त होगी, और मरकज में भी होगी, ठीक है। लेकिन ये जो घी है ना, आप अपोजिशन को बता रहा हूं इस वक्त, ये घी सीधी उंगलियों से नहीं निकलेगा, उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ेंगी आपको। ये 1 लाख कह रहे हैं ना, तो आप इसका इंतजाम करें। ये ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो ये मान जाएगा, नहीं तो ये हालात बहुत खराब करना चाहता है। ये चाहता है कि मार्शल लॉ लग जाए, ये चाहता है कि इमरजेंसी लग जाए, ये चाहता है कि वहां किसी तरीके से कुछ न कुछ हो जाए, ठीक है। इसलिए ये सब ड्रामे कर रहा है। कभी खत के पीछे छुपता है, कभी एस्टेब्लिशमेंट के पीछे छुपता है, कभी किस पे। नए इलेक्शन के लिए तो ये खुद ही अभी आज इसने ARY को इंटरव्यू दिया है कि मैं नया इलेक्शन कराना चाहता हूँ। एस्टेब्लिशमेंट ने मुझे कहा है कि इस्तीफा दो और ये वो।
तो पहले ये कहते रहे कि ऐसी बात ही नहीं हुई। तो इसने कहा जी मैं नया इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हूँ। फिर अपोजिशन नहीं मानी इस बात पे। इसने क्या इलेक्शन करवाने हैं, धांधली ज़्यादा आदमी है ये। तो जनाब घर में डाकू घुसाया है, अब एहतियात से आपने करना है। उसके हाथ में पिस्तौल है, आपने एहतियात करके उसके पिस्तौल भी छीनना है और उसको पकड़ के फिर गिरफ्तार भी करना है। ये ऐसा शख्स है, इसके लिए आप देखें क्या होता है। ये मैंने डाकू की मिसाल दी है, आप कोई और मिसाल भी दे सकते हैं जिससे आप 14 टीकों से बच जाए। ठीक है जी।